हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल लहरिया। ये हमारा वीडियो चल रहा है दोस्तों। 1000 पूरे क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं स्पीडी प्लस लूसेंट बुक से लिए हुए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे दोस्तों। इसके हमने पहले 2 पार्ट देखे जिसमें हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट किए दोस्तों। अभी उसके सामने हम बढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 398 से। तो वक्त ज़ाया न करते हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध मतलब दोस्तों इन्हें किसी का भी विरोध नहीं था, मतलब इनके विरुद्ध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, इसे कहते हैं निर्विरोध चुने जाना। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? यह बनाती है दोस्तों गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है दोस्तों? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत पठार। पामीर या तिब्बत पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति। इसे हॉर्स पावर कहा जाता है दोस्तों, एचपी। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव मतलब जो तनाव, जो बाहर के आउटर की बूंदे जो होती है वो सबको अंदर की ओर खींचती है, इसीलिए पानी का बूंद दोस्तों गोंद होता है। और ऊपर से भी मतलब जो तट होता है नदी वदी का, तो वहां से सारी बूंदे अंदर की ओर खींची जाती है, इसे पृष्ठीय तनाव कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नॉयलन। सबसे प्रथम मानव निर्मित रेशा है नॉयलन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। 17 मीटर। और स्पष्ट देखने के लिए दोस्तों होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर और ध्वनि के लिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में, मतलब वैक्यूम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। वैक्यूम में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। वाहनों की हेडलाइट में अवतल, और वाहनों के जो कांच होते हैं दोस्तों, मिरर, साइड मिरर, उसमें किया जाता है उत्तल। उसमें किया जाता है उत्तल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। ये प्राथमिक मतलब प्राइमरी कलर होते हैं दोस्तों, रेड, ग्रीन और ब्लू। आरजीबी कहते हैं उसे, आरजीबी। इसे प्राथमिक कलर कहते हैं क्योंकि इन तीनों कलर को मिला के हम कोई भी कलर बना सकते हैं, तो इसलिए इसे प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। सबसे हल्की गैस होती है दोस्तों ये, वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में से किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा। टांका धातु या सोल्डर में से किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। जो ग्लूकोमा रोग है दोस्तों कहाँ पे होता है? आंख में। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला का नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगर पहले हम मेल की, अगर विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करते तो इनका नाम था दोस्तों यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। और अगर इंडिया की बात करते तो राकेश शर्मा। इंडिया की बात करते तो राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, और फीमेल थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी।
कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह मतलब कोई पृथ्वी से कोई जगह घूमती है तो ये उपग्रह जो है वो भी उसके साथ घूमता है दोस्तों। इसे इसलिए जियो स्टेशनरी कहा जाता है, जियो स्टेशनरी। भूस्थिर, इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। और पृथ्वी से कोई भी चीज़ आकाश में फेंकने के लिए मतलब अगर वो वापस नहीं आनी चाहिए तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इकाई है खगोलीय दूरी की। पारसेक इकाई है खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मतलब उन्होंने इंग्लैंड में जाके इलेक्शन लड़ा था और वहां के चुने जाने वाले संसद के पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल अगर आइएगा दोस्तों तो पश्चिम बंगाल के लिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की अगर हम और बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के टाइगर रिजर्व है, इनका क्या नाम है? पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व है, बक्सा और सुंदरबन। कौन से? बक्सा और सुंदरबन। बक्सा और सुंदरबन। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का फेमस डांस फॉर्म है गंभीरा। फेमस डांस फॉर्म है गंभीरा। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो काफी है पश्चिम बंगाल के लिए। चलो, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। कहाँ पे दोस्तों? पुष्कर में, राजस्थान में। अगर राजस्थान के बारे में देखते हैं तो कैपिटल जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान में टाइगर रिजर्व है दोस्तों। राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? 3, सारिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल। सारिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, सारिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। अगर हम राजस्थान में फेमस डांस फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है एग्जैक्टली घूमर। वो घूमर घूमर है ना। हाँ, यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है घूमर। राजस्थान के तो इतना ही था ना। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया? रेबीज या हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया का मतलब है दोस्तों जिन लोगों को पानी से डर लगता है बहुत ज्यादा, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? मतलब जो वर्ल्ड कप जीता था भारत 1983 में, जब कप्तान थे कपिल देव। जब कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने? 12।
नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए थे? 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। कब? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन से टका? मैं काफी बार बता चुका हूं दोस्तों, बांग्लादेश की याद रखने की ट्रिक भी ट्रिपल सी में सुनी थी हमने। बांग्लादेश की ढक्क टका, ढक्क टका, ढक्क टका, ढक्क टका, ढक के यहाँ की, ढक क्या है यहाँ की कैपिटल, और टका यहाँ की क्या है? करेंसी, कैपिटल करेंसी। ये वीडियो इस तरह की काफी सारे ट्रिक्स में हम बता चुके हैं कैपिटल करेंसी में, ट्रिपल सी नाम से ये वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी थी दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व थे क्या? उत्तर प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व नहीं थी ना शायद, उत्तर प्रदेश में नहीं है टाइगर रिजर्व बस। याद तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म फेमस है, उसका नाम है कथक। उत्तर प्रदेश का एक डांस फॉर्म फेमस है कथक, कैपिटल है लखनऊ। यस, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व दो थे। कौन से? एक था दुधवा और एक था पीलीभीत। एक था दुधवा, एक थी पीलीभीत। पायोरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। पायोरिया किससे प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। डेविड कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। मतलब संसद में 2 सदन होते हैं, अपर और लोअर। अपर में दोस्तों राज्यसभा और लोअर में लोकसभा। पंचतंत्र ये जो बुक है दोस्तों, इसके लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1954 वाला भारत चीन समझौता जाना जाता है पंचशील समझौता के नाम से। कौन सा? पंचशील। सन 2020 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? 2010 में फुटबॉल विश्व कप जीता था स्पेन ने। किसने जीता था? स्पेन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों पूना के पास, खड़गवासला। एनडीए जो कहते हैं ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह है दोस्तों पूना के पास, खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। कहते हैं कि ये पुस्तक उन्होंने एक समय में वो जेल में बंद थे वहां लिखी थी। हिंदी में भी इसका अनुवाद किया गया दोस्तों। हिंदी में भारत एक खोज नाम से किताब है, भारत एक खोज। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है दोस्तों टेनिस से। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस से। भारत थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारत थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन है? केरल में। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन है दोस्तों? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के। कोलकाता किस नदी के किनारे है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे।
पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले बताया था, जगदीश चंद्र बसु ने, कि पौधों में भी किसी जीवन होते हैं। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम स्थापित किया गया है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद का है दोस्तों? गुजरात में। एग्जैक्टली राइट, अहमदाबाद का है गुजरात में। और गुजरात की कैपिटल क्या है दोस्तों? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के फेमस डांस फॉर्म है दोस्तों दो, गरबा और रास। दो फेमस डांस फॉर्म है, गरबा और रास। दो फेमस डांस फॉर्म है, गरबा और रास। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ का तो टाइगर पहले से है ना, एक बहुत बार बता चुका हूँ मोदी जी। और एक टाइगर स्पेयर रिजर्व है दोस्तों वहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? कच्छ में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, मतलब कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 80 सेल्सियस से 120 mm तक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन था दोस्तों 21 जून को, और सबसे छोटा होता है दिन 22 सितंबर को। सबसे छोटा दिन होता है 22 सितंबर। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने लिखी थी दोस्तों? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे और 1951 में पहली बार आयोजित किए गए थे। और यहीं पे एशियाई खेल का एक एशिया खेल का स्कैम हुआ था दोस्तों। मतलब जो चेयर होती है ना प्लास्टिक की बैठने वाली, जिसकी कीमत 250 रुपये पर चेयर है, मतलब 250 रुपये में चेयर खरीदी जा सकती है, तो वो चेयर का रेंट हमारी गवर्नमेंट ने लगाया था 1200 रुपये एक दिन का रेंट। खरीदना नहीं, बस एक दिन यूज करने के 1200 रुपये। तो ये स्कैम वहाँ पे हुआ था दोस्तों, बहुत बड़ा। इंडिया में होते हैं दोस्तों ऐसे स्कैम, मतलब जो चेयर 250 में आप खरीद सकते हो, उसका एक दिन का चार्ज था 1200 रुपये। सोचो आप। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये है कानपुर में। कहाँ? कानपुर का है सोनीपत में। कानपुर का है सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय थे अनिल कुंबले। सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? ये 12 पढ़े ना हम तो। मनोनीत कर सकते हैं। अच्छा, 12 तो सदस्य थे और ये 2 मनोनीत मतलब उनके हिसाब से भी अलग अलग डाल सकते हो। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। सर्वग्राही ए बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1857 में सैनिकी विद्रोह शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक प्रयुक्त होता है दोस्तों हॉकी में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। क्या आप मुझे बता सकते हो हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? हॉकी में होते हैं 11 प्लेयर्स। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में 11-11 प्लेयर होते हैं दोस्तों। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11 प्लेयर होते हैं। अगर हम बात करते हैं बेसबॉल में, तो बेसबॉल में होते हैं 9 प्लेयर। बेसबॉल में होते हैं 9। बास्केटबॉल में 5, पोलो में 5, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, खो खो में 9। अगर आपको याद नहीं तो लिख लीजिए दोस्तों, वीडियो रिवाइंड करके वापस से सुन के लिख लीजिए। और एक रग्बी फुटबॉल होता है, उसमें होते हैं टोटल प्लेयर 15, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो हर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत रचना है कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। एक्जिमा रोग
शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। रॉबर्ट बाडेन पावेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत। पेनाल्टी किक किस शब्द में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी किक प्रयुक्त होता है फुटबॉल में। अभी अभी आपको बता चुका हूं दोस्तों। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल प्लेयर होते 11 11 11। बात करते हैं बेसबॉल की, तो बेसबॉल में 9, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल में 15, खो खो में 9, कबड्डी में 7। इतना आपको याद रखना है। और वॉलीबॉल में 6। इतना आपको याद रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुए थे? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1961 में। ये खेल के लिए दिया जाता है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो इलाहाबाद से गुजरती है। जो कहां से गुजरती है? इलाहाबाद से। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। मोनालिसा जो है ना दोस्तों, जिनकी आंखों में ऐसे कहते हैं कि काफी बातें छुपी है, राज की बातें, तो वो पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की। स्वैंग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वैंग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वैंग है दोस्तों हरियाणा की। स्वैंग किसकी लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल बता सकते हैं लोग आप मुझे? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। भारत में कितने उच्च न्यायालय? भारत में उच्च न्यायालय थे पहले 24। जब से तेलंगाना ये नया स्टेट बना, जब से टोटल उच्च ये हो गए 26। जब से कितने न्यायालय हुए? 26। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसे बाद में अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था, लेकिन अंतिम वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है दोस्तों गोदान। बहुत ज़्यादा अच्छी ये दोस्तों बुक है, मुझे तो बहुत पसंद आई, आप देखो। और मुझे ये बुक में जो कैरेक्टर है, मैं उनके लड़के का नाम भी उससे ज़्यादा पसंद है। पता है उनके लड़के का नाम क्या है? गोबर। अब क्यों रख दिया होगा गोबर नाम, बताइए आप ही। ऐसा क्या कांड कर दिया होगा बच्चे ने? नाम ही उसका बचपन से गोबर है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। फ्लाइंग फ्लू बीमारी किससे फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक मुखिया भारत सरकार का कौन? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया के रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से तो व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग से तो व्लादिवोस्तोक। ये क्या हुआ भाई? वीडियो पॉज हो गई क्या? एक सेकंड दोस्तों, ये होता है कभी कभी ऐसे। नहीं ठीक है, सारी चीज़ें ठीक चल रही है, बस दिख नहीं रहा था मुझे, कहीं छुप गया था। चलो भाई बाहर हो आप लोग। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल है जयपुर।
बात करते हैं राजस्थान की तो कैपिटल है जयपुर। फेमस डांस फॉर्म है घूमर, घूमर घूमर वाला घूमर। और राजस्थान में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो सारिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, सारिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। कहाँ लगाया था पहला कारखाना? सूरत। कहाँ पे? ये गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? आईने अकबरी किताब लिखी थी अबुल फजल ने। आईने अकबरी किताब लिखी थी अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों हॉकी में, और हॉकी में प्लेयर होते हैं 11। उड़न परी किसे पुकारा जाता था? पीटी उषा को। काफी ज्यादा स्पीड से दौड़ती थी तो इसीलिए उन्हें उड़न परी कहा जाता था। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाती है? उदयपुर। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाती है दोस्तों? उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों मुंबई में 1875 में। मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में, ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सन 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने शुरू की थी? खालसा पंथ शुरू किया था गुरु गोविंद सिंह ने। सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और बाबर को भारत में किसने बुलाया था? राणा संगा ने। बाबर को भारत में किसने बुलाया था? राणा संगा ने। और आते ही बाबर ने 4 लड़ाई करी थी, मैंने बता चुका हूँ सीक्वेंस 26, 27, 28, 29 की। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कथक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व 2 थे दोस्तों, पीलीभीत और दुधिया। दुधिया और दुधवा और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व थे 2, दुधवा और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द प्रयुक्त होता है दोस्तों क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। यह कार्बन का रूप है। किसका रूप है? कार्बन का। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से। और बिस्मिल्लाह खान को कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों? भारत रत्न, पंडित विभूषण, पंडित पद्मश्री और पद्म भूषण। BRPVPS, BRPVPS, BPB। भारत रत्न, पंडित विभूषण, पंडित पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान को मिल चुके हैं। और शहनाई और 2 लोग बजाते थे, कृष्णराम चौधरी और अली अहमद हुसैन। कृष्णराम चौधरी और अली अहमद हुसैन। ऑस्कर का संबंध किस खेल से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों फिल्म क्षेत्र में। ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या अभी? एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स का पूर्ण विस्तार होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जालियनवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। जालियनवाला बाग में किसने दिया था आदेश? माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और पटना किसकी कैपिटल है? बिहार की। पटना कैपिटल है दोस्तों बिहार की। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किला बनाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है।
आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप संबंधित है दोस्तों हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों जेम्स वेट ने। भाप का आविष्कार जेम्स वेट। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था इटली के निवासी है मार्कोनी ने। मार्कोनी, इटली के निवासी है मार्कोनी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब जी। बहरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था दोस्तों, लौह पुरुष। इनकी एक प्रतिमा भी बनाई है, सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरियोमा भंडारनायके। ये थी दोस्तों श्रीलंका की सिरियोमा भंडारनायके, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दिन ए इलाही, इलाही मेरा जिया ए। इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। सबसे ज्यादा अनपढ़ राजा था अकबर अब तक का, और सबसे पहले जो धर्म का स्वीकार किया था वो क्या था? महेश दास ने। और महेश दास थे जिनका नाम बाद में पड़ा बीरबल। जो अकबर बीरबल की कहानियों में महेश दास, उनका नाम था बीरबल। उगते और डूबते सूर्य लाल क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते और डूबते सूर्य लाल क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जनरल। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जनरल ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर। चेचक, एडवर्ड जनरल और रेबीज लुई पाश्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस से। दूध से दही किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस से। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य मतलब इंफ्रारेड होते हैं ना दोस्तों, वो 20,000 से अधिक होते हैं और ये हमें कानों से सुनाई नहीं देते। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है, जैसे कि सूरज। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई है दोस्तों एम्पियर। मतलब जो करंट हम मेजर करते हैं ना, ये मेजर करते हैं एम्पियर में। वोल्टेज मेजर करते हैं वोल्ट में, और रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ओहम में। रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ओहम में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। क्या दोस्तों? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। किस पौधे से? सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल है दोस्तों रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। ये टॉपिक तो हम दोस्तों ले चुके हैं ना, सबसे संसार में बड़ा, संसार में सबसे छोटा। इसका वीडियो हो चुका है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले बनाया पालतू कुत्ते को। किसको बनाया? पालतू कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू आउट जो होता है ना दोस्तों, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस खेल से? क्रिकेट में। और क्रिकेट में प्लेयर होते हैं 11। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रारेड किरणों से बचाती है? यह ओजोन परत। अल्ट्रारेड किरणों से कौन बचाती है? ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है दोस्तों? अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। मतलब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा खून खराबा देख लिया था, तो उनका दिमाग खराब हो गया, तो उन्होंने फिर सोच लिया कि हमें बुद्ध धर्म का स्वीकार करना है, और उपगुप्त के आश्रय में बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। उपगुप्त। भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है।
सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? सलारजंग म्यूजियम स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, और हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। हैदराबाद कैपिटल कहाँ की है? तेलंगाना। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दोस्तों ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री पर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है दोस्तों? 40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। तांबा और टीन। दिलीप ट्रॉफी दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। ये लाल बाल पाल में से एक है दोस्तों, लाल बाल पाल में से एक है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3, मतलब 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है दोस्तों हर 2 साल बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या है दोस्तों सरयू नदी के किनारे। किस नदी के? सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। जयपुर की स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। किसे दिया गया दोस्तों? रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। अभिध्यान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिध्यान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। अभिध्यान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी ओडिशा का ही शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा यहाँ की कैपिटल है दोस्तों, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल और सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया, और इसमें से सिमलीपाल ही दोस्तों ओडिशा का बायोस्फीयर रिजर्व भी। बायोस्फीयर रिजर्व भी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने की थी। नथुराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? भारत में चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है दोस्तों। क्या? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है दोस्तों जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। तो यहाँ तक कि हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और हमने 600 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अभी हमारे बचे नेक्स्ट 2 पार्ट। आप जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में जाके 2 पार्ट देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।